मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बकवास, इससे डिस्क्रिमिनेटिंग, इससे क्रूअल और कोल्ड इमिग्रेशन नहीं देखी। आप सब की जो एंट्री है वो डिनाई कर दी गई है। एक रीज़न पे भी टिक ऑफ नहीं किया क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं था। ऑलराइट गाइस, सो अभी जो है मैं तबलीसी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हूँ। सो जिसको नहीं पता, तबलीसी जो है वो जॉर्जिया जो मुल्क है उसका कैपिटल है, और ये टर्की और रशिया के जो है ये बीच में एक कंट्री है। आप यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बकवास, इससे डिस्क्रिमिनेटिंग, इससे क्रूअल और कोल्ड इमिग्रेशन नहीं देखी। क्योंकि इस ट्रिप पे जो है मैं अकेला नहीं था आ रहा। मैं लंदन से आया हूँ, मेरा एक दोस्त है वो कुवैत से आ रहा था, और दूसरा जो दोस्त है वो दुबई से जो है हमें ज्वाइन कर रहा है। मेरी और जो मेरा दोस्त कुवैत से आ रहा था उसकी फ़्लाइट में सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क था, तो मैं पहले पहुंच गया। मेरी इमिग्रेशन होगी, मैं आगे बैठ गया। मैं आपको अपनी इमिग्रेशन की भी कहानी बताता हूँ, लेकिन उसकी इमिग्रेशन जो बंदा कुवैत से आया है उसकी कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो दिल दुखाने वाली कहानी है। और अभी आपको मेरे चेहरे से ही फ़ील हो रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड हूँ। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं लेकिन आप रहते कुवैत में हैं, दुबई में हैं, और भी मिडल ईस्ट की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अगर आप रहते वहाँ हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़ा नहीं चाहिए। आप जो है वो सिंपली एयरपोर्ट पे आएँ, ठीक है, और आपको कुछ चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें से प्री बुक अकोमोडेशन है, रिटर्न फ़्लाइट है, इंश्योरेंस है, ठीक है, आइटिनरी आपको चाहिए, जो कि समझ आती है चीज़ें। अगर आप ये सब चीज़ें लेकर जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है भाई वीज़ा ऑन अराइवल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आपको एंट्री ग्रांट कर दी जाएगी। अब ये जो मेरा दोस्त है जो ये कुवैत से आ रहा था, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, ठीक है, उसने अपनी सारी बुकिंग कराई, सब कुछ किया। ऐसा नहीं है कि कुछ रह गया, ठीक है। वो एयरपोर्ट पे आया, जब उसका पासपोर्ट देखा, ठीक है, और उसके साथ और जितने भी साउथ एशियंस थे, लिटरली ये उसके अल्फाज हैं, तकरीबन कोई 10 लोग थे, उन सब को वो एक अलहदा से रूम में ले गए, ठीक है, और उनको अलहदा से रूम में लेके उनके पासपोर्ट ले गए और फिर 3 घंटे उनको वहाँ पे बिठाए रखा, ठीक है, और कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं कर रहे, और पुलिस जो है वो इधर उधर आ रही है, जा रही है, और कुछ पता नहीं लग रहा कि भाई क्या होने वाला है, क्या सीन है, क्या चल रहा है। और उनको जो है बस ऐसे एक सिचुएशन में डाला हुआ है कि भाई कुछ बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। और फिर 3 घंटे बाद एक पुलिस ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर अंदर आता है और वो आके कहता है कि भाई आप जितने भी लोग हो 10 के 10, आप सब की जो एंट्री है वो डिनाई कर दी गई है। कोई रीज़न नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया कि भाई कुछ तो बताओ कि तुम्हारे पास अकोमोडेशन पूरी नहीं थी, या तुम्हारे पास इंश्योरेंस ठीक नहीं है, तुम्हारे पास कैश पूरा नहीं है, तुम्हारे पास ये मसला है, कुछ भी नहीं बताया। अभी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट पर भी आप देखेंगे ना, ये ऊपर इसका डिसीजन है, ठीक है, कि भाई ये रिफ्यूज़ कर दिया है। और अब देखिए किसी एक, ये सारे रीज़न लिस्टेड हैं कि ये इस रीज़न की वजह से जो है हम जो है वो एंट्री ग्रांट नहीं कर रहे। एक रीज़न पे भी टिक ऑफ नहीं किया क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं था। कोई रीज़न होता तो रिफ्यूज़ करते ना, लेकिन भाई बग़ैर किसी रीज़न के उनको जो है रिफ्यूज़ कर दिया। और वो बता रहा है भाई मैं अकेला नहीं था, डिफरेंट कंट्रीज़, कोई दुबई से आया है, कोई कुवैत से आया है, कोई कहीं से आया है, डिफरेंट कंट्रीज़ से। वो बता रहा था कि जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा जो थे वो तो इंडियंस थे, ठीक है, फिर पाकिस्तानी थे, और फिर कुछ एक आध बीच में बांग्लादेशी भाई भी थे, ठीक है। सबको रिफ्यूज़ कर दिया। यकीन करें मेरा इतना दिल दुखा है, इतना दिल दुखा है भाई। ये लोग लगाए हैं टूरिज़म, ये तो आओ यहाँ पे हम आपको जो है हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमने आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने आपके लिए टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बनाई हैं, प्लेसेस हैं, ये है वो हैं, और आगे आके ये देखो भाई आपका ऐसे जो है ये वेलकम करते हैं। अब कैसे किसी को ऐसे मना कर सकते हो यार, मतलब कोई वजह तो बताओ, ठीक है। उस बंदे ने 1500 डॉलर्स लगाए हैं, मतलब आप सोचो कि तकरीबन उसकी टिकट से खाली 300-400 डॉलर्स की तो टिकट हुई। फिर प्री पेड अकोमोडेशन है जो कि नॉन कैंसिलेबल है, ठीक है, क्योंकि एयरबीएनबी बुक की है, क्योंकि हमने सब ने साथ रहना था। फिर उसके बाद भाई हमने एक्टिविटीज़ प्री बुक की हैं, उसकी एक्टिविटीज़ के पैसे दिए हुए हैं। उस बेचारे को छुट्टी नहीं थी मिल रही, उसने भाई 2-2 शिफ्टें, वो कुवैत में डॉक्टर है, ठीक है, 2-2 शिफ्टें लगा के उसने कहा कि भाई मैं जो है छुट्टी ले लूँ, और जब यहाँ पे आया तो उसको डिनाई कर दिया। अब क्या करेगा वो, कहाँ क्या करे बेचारा, वो छुट्टी का अचार डाले,
इतने जो पैसे ज़ाया हो गए, इससे बेहतर था कि अपने घर चला जाता, अपने घर वालों से मिल लेता। ना वो वहाँ का रहा, ना यहाँ का रहा, जिस फ़्लाइट से आया उसी फ़्लाइट से उसको जो है वो वापस भिजवा दिया। यकीन करें इतनी मुझे डिस्क्रिमिनेशन फ़ील हुई है, इतनी ज़्यादा। आप कहते होंगे कि भाई ये इतना जो वाह वेला मचा रहे हो, तुम तो आ गए हो अंदर। भाई मुझे भी उन लोगों ने आने दिया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं यूके का रेजिडेंट हूँ। भाई इतने सवाल उसने मुझसे किए, मेरा मज़हब तक मुझसे पूछा कि भाई आपका मज़हब क्या है, आपका ये क्या है, कब से यूके में हो, कब से क्या करते हो, कहाँ जॉब करते हो। और यकीन करें ये सिर्फ़ और सिर्फ साउथ एशियंस के साथ जो है ऐसे सवाल हो रहे हैं, और किसी से कोई सवाल भी नहीं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली हो जाता है। एक फ़्लाइट आती है, वो लोग चले जाते हैं, उससे पीछे दूसरी फ़्लाइट आती है, वो चले जाते हैं, उससे पीछे तीसरी फ़्लाइट आती है, पूरा एयरपोर्ट खाली हो जाता है। आप वहीं के वहीं रहते हो, इनके सवाल जवाब आपसे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते। ये आपका मुल्क है, आप जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी आपने रूल्स रखने हैं, आप वैसे रूल्स रखो, किसी ने मना नहीं किया आपको। आप ई वीज़ा कर दो टर्की की तरह, आप नॉर्मल वीज़ा लगाने का जो है प्रोसेस होता है वो कर दो कि भाई यही नॉर्मल वीज़ा का प्रोसेस है। लेकिन भाई ऐसा ढोंग तो ना रचाओ कि भाई आप आ जाओ, हम आपको एंट्री दे देंगे, और जब आप आओ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और आगे से आपको जो है ये एंट्री नहीं दे रहे। मतलब क्या चल रहा है, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मतलब पूरी ट्रिप हमने साथ में प्लान की है, मतलब हर चीज़ प्लान थी सब। मतलब आपको भी मैंने वेबसाइट पे दिखाया कि भाई अगर आप यहाँ के सिटीज़न हो और यहाँ के रेजिडेंट हो तो आप एलिजिबल हो। कोई रीज़न नहीं दिया और हमें जो है वो बिल्कुल बोल दिया कि भाई अभी बस अपना काम करो। अब एक मेरा और दोस्त आ रहा है दुबई से, जिसकी अभी फ़्लाइट लैंड होगी अभी से 2 घंटे बाद। अब पता नहीं उसका क्या बनता है। वो उसके पासपोर्ट पे तो चलो यूएस का वीज़ा है, तो होपफुली शायद उसको जो है वो आने दें, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। लेकिन इस बेचारे के ऊपर तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो दिल खफा हो रहा है, क्योंकि जॉर्जिया जो है ये यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट है। मतलब ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, लेकिन पार्ट नहीं है अभी यूरोपियन यूनियन का। यूरोप में तो है लेकिन पार्ट नहीं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है ये। और पता नहीं शायद ये लोग ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितनी लोगों को रिफ्यूज़ करते हैं जो हमें सस्पिशियस लगते हैं। मेरे ख़्याल में उसमें 99% के 100% साउथ एशियन होंगे जो ये आगे दिखाते होंगे कि देखो भाई हमारा बॉर्डर कंट्रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार मतलब इस बात का अंदाज़ा लगाओ कि इतनी इनएफिशिएंट तुम्हारी इमिग्रेशन है कि तुम फेक टूरिस्ट और जो जेन्युइन टूरिस्ट है उसमें फ़र्क ही नहीं कर सकते यार। मतलब इतना, मतलब भाई इमिग्रेशन तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि भाई वो बंदे को देख के बता देते हैं कि ये बंदा जो है ये फ़ेक है या ये बंदा जो है ये वो जेन्युइन टूरिस्ट है। और स्पेशली जब वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आया है। मतलब मैंने दुनिया जहान मैंने भाई 12-13 मुल्कों में मैं गया हूँ, ठीक है। मुझे तो ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला कि आपको जो है वो ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए। सारे काम भी हम करें इनके, यहाँ पर आते हैं भाई। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में या आप यूरोप में कहीं पे भी चले जाएं, जैनिटर से लेकर ऊपर इनके हेल्थ, इन डॉक्टर्स और कंपनीज़ में हर जगह साउथ एशियंस ही बैठे हैं, वही चला रहे हैं इनकी इकॉनमी। वो निकल जाएं तो इनकी इकॉनमीज़ कोलैप्स हो जाएं, और उन्हीं को ये लोग इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं यार। आपने पता नहीं आपने शायद टिकटॉक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे वो देखे होंगे, बॉर्डर कंट्रोल की कुछ वीडियोस वगैरह होती हैं कि भाई वो लोगों को जो है वो फ्लैग करते हैं और फिर उनकी चेकिंग वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई अगर किसी को एंट्री रिफ्यूज़ करनी हो तो उसको प्रॉपर एक रूम में लेके जाया जाता है, वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और फिर भाई इस्टेब्लिश किया जाता है केस कि ये जो इसका रीज़न है वो जेन्युइन नहीं है, और फिर उसकी एंट्री रिफ्यूज़ की जाती है। भाई यहाँ पे तो मास डेपोटेशन हो रही है। मेरा ये सब कुछ ये बातें करने का वीडियो में मकसद ये था, एक तो अवेयरनेस फैलाना था। मैंने यूट्यूब पे आने से पहले 1000 व्लॉग देखे हैं जॉर्जिया के, किसी ने ये बात नहीं की, किसी ने नहीं बताया कि भाई ये एक रिस्क है, ये एक जुआ है, ठीक है। अगर जाने दिया तो जाने दिया, ना जाने दिया तो वापसी हो जाएगी। और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं ये बात करूं कि ख़ास कर उन लोगों के लिए जो कि साउथ एशियंस हैं और गल्फ़ या मिडल ईस्ट से जो है वो जॉर्जिया आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, और उन मिडल ईस्ट से जॉर्जिया आ रहे हैं और उनके ज़हन में है कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल लग जाएगा। भाई आप लोग जो है भाई वो सोच समझ कर आएँ, सोच समझ के ख़र्चा करें, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये हिट एंड ट्रायल है
किसी किसी को जाने दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे, और ज़्यादातर लोगों को जो है ये डिनाई कर रहे हैं। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि जॉर्जिया जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, और जॉर्जिया उनके जहन में कि ये सब चीज़ें जो हैं इनके जहन में होनी चाहिए कि ये हिट एंड ट्रायल है और आपको वापस भी भेजा जा सकता है, या हो सकता है कि आपको अंदर भी आने दिया जाए। लेकिन आई डोंट नो, कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने। अगर कुछ बताया होता कि भाई क्यों रिफ्यूज़ किया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता। किसी किस्म का कोई भी रीज़न नहीं दिया। आए हैं, पासपोर्ट लिए हैं, 3 घंटा इंतज़ार कराया और उनको बोला भाई अब जाते बनो। फिर जब मैं अभी अंदर आया हूँ, जॉर्जिया की जो पब्लिक है वो बहुत अच्छी है। मतलब मैंने सिम ख़रीदी है, मैंने आकर यहाँ पे कॉफ़ी पी है, फिर उसके बाद मैंने पैसे एक्सचेंज कराए हैं, करेंसी एक्सचेंज कराई है। तो सब बड़े हंसमुख और बड़े अच्छे वेलकमिंग अंदाज में मुझे मिले। पब्लिक मुझे लगता है ठीक है, पब्लिक में वेलकमिंग है, नाइस हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है इनको जो है वो अपना इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो रिविज़िट करने की ज़रूरत है। भाई अगर इतना मसला है तो जैसे मैंने पहले बोला, ई वीज़ा कर दो या नॉर्मल वीज़ा कर दो, एक्स्ट्रा स्क्रूटनी कर लो तुम लोग यार। मतलब लेकिन ऐसे नहीं करो कि यार एक बंदा इतने पैसे लाखों रुपए लगा के आए और उसके बाद जो है वो तुम उसको बोलो कि बस हम तुम्हें एंट्री नहीं दे रहे, और उसका कोई रीज़न भी ना बताओ उसको कि वो कभी वापस आ ही ना सके यहाँ पे। ऑब्वियसली अब मैं तो आ गया हूँ। कंट्री बहुत खूबसूरत है, कंट्री बहुत ही प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाऊंगा। ऑब्वियसली अब अकेला करना होगा, मैं सोलो ट्रैवलर ही हूँ, अकेला ही करता हूँ सब कुछ। लेकिन फ्रेंड ने प्लान बनाया था कि चलो, वो भी कह रहा था कि मैं भी आपके साथ ट्रैवल करूँ। मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका। तो अभी मैं यहाँ पे एक ऐप है, योंडेक्स करके उसका नाम है। आप जब आएँ जॉर्जिया तो आपने वो ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे ये जितने भी पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं। इनमें से कोई 10 तो मेरे पास आ गए हैं कि भाई जितने पैसे उस ऐप पे आ रहे हैं मुझे दे दो। लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं ऐप से ही बुक करूं, और ऐप पे जो है ये मुझे 22 लारी जो है वो दिखा रहा है इकोनॉमी के, और ये मुझे जो है वो मेरे एयरबीएनबी तक ले जाएगा। हेलो माय फ्रेंड, आई वाज लुकिंग फॉर यू देयर, सो मेनी एग्जिट्स हियर। थैंक यू। Okay. Live in London? या आई लिव इन लंदन। Okay. या भाई अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, और ये देखे लोग ऐसे बाहर घूम रहे फिर रहे हैं। वो सारी स्ट्रीट में लोग ही लोग थे अभी जब मैं आ रहा था। और ये बड़ा प्यारा सा पार्क है, सुबह इसको चेक करेंगे। अंदर बड़े प्यारे से स्कल्पचर वगैरह बने, और मेरी वाइब है और बड़ा बेहतरीन। ये अभी इस बेहतरीन सी स्ट्रीट में जो है ना एयरबीएनबी है। मैं आपको स्ट्रीट दिखाता हूँ, ये चेक करो कैसा बेहतरीन किस्म का। और कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है, ये चेक करें। ये बिल्डिंग्स वगैरह बेहतरीन किस्म के स्ट्रक्चर बने हैं, ये सारी ग्रीनरी है, और ये बैठने की जगह है। कैसे बेहतरीन चिल वाइब होगी यहाँ पे सुबह कॉफ़ी पियेंगे बेहतरीन करके, और मज़ा आएगा। पता नहीं पी पिला के निकले हुए हैं। मुझे अपना एयरबीएनबी ढूंढना है भाई। लड़ रहे हैं भाई। ये 2 और ये आपका 9। क्या बात है। ये 402 91 है। अनलॉक खुल जा सिम। हा, कैसा घर वाली फीलिंग है, क्या बेहतरीन। इस तरह के एयरबीएनबी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये चेक करें, ये सारा आपका सिटिंग, ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, और ये बेहतरीन से जो है ये वेलकम के लिए कार्ड शार्ड लगाए हुए हैं। ये आपका ओपन किचन है, ये पूरा का पूरा, और ये क्यूट सा टेबल है यहाँ पे। और मेरा ख्याल है ये जो है टॉयलेट है। क्या बात है। तो प्लान ये था कि 2 बंदे जो हैं वो यहाँ पे सोएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो एक बंदा है वो यहाँ पे सोएगा।
और ऐसे नहीं आ गया, व्यू लेकर आया है। ये देखो खूबसूरत व्यू के साथ। ये अभी यही जो नीचे मैं इस स्ट्रीट में खड़ा था जहाँ से मैं आपको सब कुछ दिखा रहा था। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद हेट्रेड फैलाना नहीं था या आप लोगों के दिलों में डर डालना नहीं था। इसका मकसद था कि मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, अनफिल्टर्ड और रॉ एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि बहुत से ट्रैवलर नहीं करते, फ़िल्टर आउट कर देते हैं या उनको उनको शायद ये देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन मेरा काम था अवेयरनेस फैलाना और आप लोगों को रियल टाइम में बताना कि जो भी गुजरी है हम पे और यहाँ पर तक अभी हम जो पहुँचे हैं और किस किस्म के ट्रॉमा में मैं हूँ। और मेरा इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को भी यही मैसेज है कि भाई किसी के साथ नाइस होना या किसी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना, इससे आप लोगों का जो है वो कुछ कम नहीं हो जाएगा। किसी को इतना पनिश ना करें सिर्फ इस वजह से कि वो आप ही के रूल्स को फॉलो करता हुआ आपकी अगर मुल्क में आ ही गया है, तो उसको थोड़ा सा वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ और उसको थोड़ा सा हैप्पीली रिसीव करें। फिर देखें कि भाई हाँ वो जेन्युइन टूरिस्ट है कि नहीं, केस बाय केस बेसिस पे। और फिर अगर नहीं है जेन्युइन तो फॉर श्योर मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ जो डंकी रूट्स हैं और इसके अलावा जो भी इलीगल जो लोग आते हैं, मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं उनको तो आप अंदर आने दो। उन्होंने आपके मुल्क में आना है ना, आपके मुल्क को ही प्रमोट करेंगे, यहीं पे ख़र्चा करेंगे, यहीं पे पैसे लगाएंगे, आपकी इकॉनमी में जो है वो कंट्रीब्यूट होगा। इस वीडियो को जो है मैं बस इसी मैसेज के साथ जो है वो ख़त्म करूँगा कि ट्रैवल जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और बाज़ औक़ात जो लेसन्स होते हैं वो बहुत ही हार्श और क्रूअल होते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग, मैं एक बात करता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करती है, ठीक है। आपके जीने का पर्सपेक्टिव चेंज करती है, आपके आप कैसे सोचते हैं उस आपकी सोच को बदलती है। अगर ट्रैवलिंग आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी आते हैं, but one journey at a time. See you in a next video. Bye for now.